मैथमेटिक्स में आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज 8.1 में पिछली क्लास में हम लोग 8 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 9 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इज इक्वल टू मॉडुलस x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको एक परवलय दिया गया है, उस परवलय की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक हमको रेखा दी गई है लाइन, जिसका बारे में बताएंगे y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। फिगर ऐसे बनेगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो परवलय है और अब तो इसके बारे में बड़े अच्छे से आप जानते भी होंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बेटा हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसे कंपेयर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से तुलना होगी, उसके जैसा पैराबोला है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका शीर्ष कहां पर पड़ेगा। शीर्ष इसका 0 0 पर पड़ेगा और इसकी जो अक्ष होगी वो कौन होगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये इसकी अक्ष रहेगी। बस इतनी जानकारी से हम परवलय को बना सकते हैं। दूसरा आपको जो लाइन दी गई है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इस मॉड्यूलस x को अगर आप सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड्यूलस हटाते वक्त जब हटाते हैं तो आपको हमने तरीका भी बताया है कि क्या करते हैं। मॉड्यूलस हटाएंगे, आप इसके साथ प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। याद आ रहा है आपको? और मॉड x का ग्राफ भी हमने आपको बनाना बताया है। अब इसको हम यहां पर बना सकते हैं। देखो कैसे। मॉड हटाया, प्लस माइनस x मिला, दो लाइनें बनी है बेटा। एक आई है y इज इक्वल टू प्लस एक्स और दूसरी लाइन आई है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें आप देखेंगे कि प्रवणता इसकी कितनी है? +1। आप एक चीज गौर कीजिए, ये दो की दोनों लाइंस इससे मैच करती हैं, y इज इक्वल टू mx से। और y इज इक्वल टू mx एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जानते हैं ना। तो ये दोनों रेखाएं कहां से होकर जाएंगी? मूल बिंदु से। फर्क कितना है? इसकी प्रवणता पॉजिटिव है। प्रवणता पॉजिटिव है मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। tan थीटा कहां कहां पॉजिटिव होता है? पहले चतुर्थांश में और तीसरे में। तो ये लाइन पहले चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश से होकर जाएगी ऐसे। इस रेखा की ये भी मूल बिंदु से जाएगी, पर इसकी प्रवणता कैसी है? नेगेटिव। प्रवणता नेगेटिव है मतलब tan थीटा नेगेटिव, क्योंकि प्रवणता का सूत्र tan थीटा होता है। और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा कहां कहां नेगेटिव होगा? दूसरे में और चौथे में। तो ये दूसरे और चौथे से होकर चली जाएगी। वैसे इसकी भी प्रवणता +1 है, इसकी प्रवणता -1 है। तो दोनों के कोण, एक का उसका 45 डिग्री आएगा धन एक्स अक्ष से, इसका धन एक्स अक्ष से 135 डिग्री का आएगा। चित्र बना लेते हैं इसका। ये x डैश y और ये y डैश, ठीक है ना। परवलय पॉजिटिव y एक्सिस पर ऐसे, ये हमने परवलय बना लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का पैराबोला बन गया। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। मोड ऑफ x का फिगर हमको बनाना है। मोड ऑफ x का जो फिगर बनता है वो इस तरीके का बनेगा। ऐसे और फिर इधर ऐसे।
ये देखिए इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन यहां से आ रही है, फिर ऐसे जाके ओरिजिन पॉइंट पर दोनों ऐसे ये मिलके और ऐसे निकल जा रही है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ है। समझ रहे हैं? एक तरफ का हिस्सा इसका धन x अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और दूसरी तरफ का हिस्सा धन x अक्ष से 135 डिग्री का हिस्सा बनाएगा। तो ये चीज आप याद रख लें कि मोड x का ग्राफ ऐसा बनता है। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये मोड x का ग्राफ है आपका। ओके, अब अगर ये मोड x का ग्राफ है तो हमें इसे सॉल्व करना है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए, मतलब मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। इधर वाला भी ऐसे ही, क्योंकि इस वक्र और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो जहां पर मैंने लाइनें बनाई है, रेखांकित किया है, बस इतना क्षेत्रफल हमको चाहिए, बाकी क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए। और क्योंकि ये फिगर सममित है y अक्ष के सापेक्ष, इसलिए जितना एरिया इधर का आएगा उतना ही एरिया इधर वाला भी आएगा। पहले ये हमें बताओ, चित्र समझ आया कि नहीं आया? आ गया है? इसका एरिया निकालने के लिए हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो उसमें ये वाला भी शामिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कैसे निकाला जाए इसको? उसके लिए रेखा और परवलय का एक कटान बिंदु है, यहां से ऐसे हम x अक्ष पर लंब डाल देंगे। पहले हम ये कटान बिंदु निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे एक बिंदु चाहिए। तो रेखा और परवलय का कटान बिंदु, रेखा तथा परवलय का कटान बिंदु कैसे निकाला जाए? रेखा और परवलय का कटान बिंदु, ये परवलय है और ये रेखा के समीकरण है प्लस माइनस x। आप एक काम कर लें, y की जगह पर आप ये प्लस माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो y की जगह पर आप x अगर लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है मुझे। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, y की जगह पर ये मॉड x आप लिख दीजिए चाहे तो, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर आके निशान बदल जाएंगे, निशान बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स बराबर 0। ये तो हो जाएगा। अरे प्लस माइनस इधर आके बदलेगा तो बहुत ज्यादा लिख दोगे, माइनस प्लस लिख दोगे, पर फिर भी है तो प्लस है माइनस, वहां पे माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस बोलो, बात तो एक ही है। इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो जब हम इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसको जब 0 लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी प्लस 1 और एक वैल्यू आएगी माइनस 1। देखो ध्यान से पहले, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना समझ में आया? अब x की अगर 3 वैल्यू है तो y की वैल्यू का बताइए, यहां लिखते जाओ। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, x 0 तो y भी कितना हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1 होगी तो y की वैल्यू प्लस 1। इसलिए 3 कटान बिंदु मिले। पहला बिंदु मिला 0,0, दूसरा 1,1 और तीसरा -1,1। ये चीज समझ में आई कि नहीं? चलो ये पॉइंट यहां पर कहां पर है देखिए, ये पॉइंट ये वाला है, ये कौन सा पॉइंट है, 0,0, ठीक है ना, 0,0 ये वाला पॉइंट है वो।
दूसरा 1,1 कहां पर पड़ेगा, 1,1 यहां पर पड़ेगा, 1,1। परवलय और लाइन यहां पर भी काटते हैं, यहां पर भी काटते हैं, यहां पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए परवलय और रेखा ये y बराबर x² और y बराबर mod x दोनों के 3 कटान बिंदु जो मिले हैं वो आपके सामने हैं। तीसरा है -1,1 जो कि यहां पर पड़ेगा, -1,1। अब ये बताएं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक, अब हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देख के बताओ। अगर इसके निर्देशांक 1,1 है तो ये कैसे बने होंगे 1,1? इधर से डिस्टेंस 1 रही होगी, फिर ये डिस्टेंस 1 रही होगी, तभी तो ये 1,1 आएगा। तो इसका निर्देशांक बताइए फिर, 1,0। इतना समझ में आ गया? अब हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसका इस पॉइंट का नाम हमने O रख लिया, इस जगह पर हम अपने मन से एक बिंदु ले लेते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C। ठीक है ना? अब रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी तो कह सकते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए बताइए? 2 इंटू क्या करने का प्लान है हमारा, हम इसका एरिया निकालेंगे, इस वाली पट्टी का जो ऐसे बनी हुई है, और इसको क्या कर देंगे डबल, 2 इंटू एरिया ऑफ फिगर। कौन सा फिगर? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, फिर ए, फिर बी, फिर ऐसा ओ सीधे। इसका एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे बउआ हम? इसका एरिया निकालने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। कैसे? हम वर्टिकल स्ट्रिप बना के इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये लाइन के नीचे का पूरा ये एरिया निकाल लेंगे, रेखा के नीचे का। ठीक है, रेखा के नीचे पूरा ये एक्स अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो जब इतना क्षेत्रफल निकालोगे पूरा उसमें ये शामिल हो जाएगा। फिर क्या करना है? फिर इस परवलय के नीचे का ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अपने आप ये वाली पतली सी पट्टी जो बनी हुई है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? क्या करना है लिखो यहां पर। सबसे पहले त्रिभुज, किसका एरिया निकालेंगे? त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ बी सी के क्षेत्रफल में माइनस करना है किसका क्षेत्रफल? आकृति ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। आकृति ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ये कर देंगे। देखो हम तो लिखते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर से बताएं, देख लो। अरे ये ऐसा बना हुआ है, ऐसे है, जैसे ये ऐसे, इस तरीके का फिगर यहां पर अगर इसको निकाल के देखोगे तो आएगा। मुझे केवल इतने का चाहिए। हमने क्या किया? हमने पहले पूरे का निकाल लिया, इसका पूरे का निकाल लिया। तो ये रेखा जो बनी हुई है, इस रेखा से नीचे पूरा एक सच तक एरिया निकाल लेंगे, और उस एरिया में परवलय के नीचे वाला ये वाला एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जब ये हटा देंगे, ये चीज हटा देंगे, तो अपने आप पर बस इतना बच जाएगा। तो वही मैंने लिखा। उसके लिए मैंने यहाँ O लिख दिया है, यहाँ A लिख दिया है, यहाँ B लिख दिया है, यहाँ C। तो हमने लिखा O A नहीं सॉरी त्रिभुज O B C का क्षेत्रफल लिखा।
त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, आकृति ओ ए बी सी ओ, ये वाली आकृति का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करना है। तो 2 त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा एरिया लाइन के नीचे का है, पूरा एरिया किसके नीचे का, चेक कर लो ना, पूरा रेखा के नीचे है कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स, और ये वाई कहां से आना चाहिए, लाइन से। लिमिट कहां से लेंगे, एक्स अक्ष से कि वाई अक्ष से, एक्स अक्ष से, और एक्स का मान, तो एक्स अक्ष से यहां जब चलना शुरू किया तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां जाके खत्म, तो फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 माइनस, अब आकृति ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ये आकृति ओ ए बी सी ओ, इसका एरिया निकालना है। ये किसके नीचे का एरिया है, ये आप देखिए परवलय के नीचे का एरिया है। तो यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हम वी डीएक्सी वाई डीएक्सी, लेकिन यहां पर ये कहां से लाएंगे, इसको हम पैराबोला से लाएंगे निकाल करके, क्योंकि हम परवलय के नीचे का चाहते हैं। लिमिट इसकी क्या होगी, इसकी भी तो यहां से शुरू यहां खत्म है, तो इसकी भी लिमिट फ्रॉम 0 to 1 होगी। चलो सॉल्व करो। y फ्रॉम लाइन, लाइन से y का मान, ये वाली लाइन जो बनी है, ये वाली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, y की जगह पे क्या लिख देंगे, x dx फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1, ये 2, x को इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, इधर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब बाई 3, और दोनों में लिमिट्स क्या है, 0 से 1। देखो हमने एक साथ ही कर दिया, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम थी कि नहीं सेम है, तो पहले x को इंटीग्रेट कर दिया, फिर x स्क्वायर को लिमिट एक साथ अप्लाई कर देंगे। और सॉल्व करिए। 2, सबसे पहले हम x की जगह 1 लिखेंगे, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/3। फिर बहुआ जब -0 करके लिखोगे तो ये दोनों स्टेप कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। अब और इसे सॉल्व कर लो, 2 into 1/2 माइनस 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/6, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/6, ये कितना बचेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा है। अब ये बताइए आपको कौन सी चीज ऐसी है इसमें जो समझ में नहीं आई है, बोलो भाई। और देखिए इधर वाली लाइन जब ली है, आप सोच रहे होंगे कि y जब लाइन से लेना था तो इन्होंने mod x क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने तो ये वाली लाइन का इस्तेमाल किया है ना, और ये लाइन तो y बराबर प्लस एक्स है, y ये वाली लाइन होती तो y बराबर माइनस एक्स आती, समझ गए, इसलिए y बराबर प्लस एक्स हमने यूज किया हुआ है इसमें लाइन की जगह पर। अभी भी नहीं दिमाग में आए, और कितनी आसानी से देखो सॉल्व करके 1/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद 10th नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एवं रेखा x इज इक्वल टू 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक कर्व है और एक लाइन है, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। कर्व में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और लाइन में x इज इक्वल टू 4y-2 है। तो जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तब तक तो हमको नहीं समझ में आएगा फिलहाल, तो फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के लिए मुझे इन दोनों की डिटेल चाहिए। सबसे पहले जो ये आपका कर्व दिया गया है बेटा, कर्व में क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। आपको नहीं लगता कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है? अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है
तो फिर इसका शीर्ष कहाँ पर आएगा? 0,0 पर। और ये किस अक्ष पर बनाया जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो कर्व की तो हमने जानकारी निकाल ली। लाइन देखिए क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है ना। अब इसमें आप इस लाइन को कैसे बनाएंगे, कैसे पता लगाना चाहिए? इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड हमारे पास हो सकता है, मैं आपको बताऊं। वैसे किसी भी लाइन को बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहें तो इसको इधर ले आए, इसको हम ढाल अंतःखंड रूप में बदल देंगे। 2 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फिर पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो y, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 1/4x, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है ना। इससे हमको क्या पता लगा? इससे हमको पता लगा कि जो भी रेखा है इसकी प्रवणता, इसकी जो प्रवणता है वो कितनी है? 1/4। m की वैल्यू, तुलना हमने किससे की? तुलना हम इसकी करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो प्रवणता कितनी है? 1/4। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। प्रवणता का सूत्र tan थीटा होता है, पॉजिटिव है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब ये पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर जा रही है। दूसरा, c का मान कितना है? 1/2। c क्या होता है? रेखा के द्वारा धन y अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड। रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड है और ये पॉजिटिव 1/2 है। इसका मतलब जो रेखा जाती है वो ऐसे जा रही है कि y अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन पे 1/2 के बराबर का अंतःखंड काटती है। तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना आया? 1/2। एक तो इस जानकारी से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये तरीका हो सकता है कि इस लाइन को पहले हम अंतःखंड रूप में बदल लें। कैसे? x, ये 4y हम इधर ले आए और बराबर उधर कौन बचा? -2। ये भी तरीका है। अब -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। -2 का भाग यहाँ देंगे तो x अपॉन -2। -2 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये +2y इज इक्वल टू 1। -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे फिर यही मिल जाएगा। इसमें पता चला कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है? -2, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है? 1/2। हम इसकी मदद से भी फिगर बना सकते हैं। तो लाइन के बनाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। और हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है, हम एक बार x की जगह 0 लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये लाइन y अक्ष को कहाँ काटेगी। फिर एक बार y को 0 लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये लाइन x अक्ष को कहाँ काटेगी। उससे भी हम फिगर बना सकते हैं। तो रेखा को बनाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। चलिए अब बनाते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। सबसे पहले परवलय प्लस y एक्सिस पर बनाना पड़ेगा। ये ऐसे बना दिया। ये पैराबोला आ गया x² इज इक्वल टू 4y। ये लाइन बनानी है। आप चाहे यहां से देख के बना लो चाहे यहां से। x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है? -2। x अक्ष पर अगर ये -1 है तो ये -2 हो गया, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है? 1/2। यहां से जाती है, बस आधा लंबाई का अंतःखंड धन y अक्ष पर कटता है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन बना दें तो वो लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। ऐसे ये लाइन निकल जाएगी। देख रहे हैं आप? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। -2,0। और ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1/2।
ये 1/2 डिस्टेंस पर है ना, तो 0,1/2। एक काम और करना पड़ेगा, हमको एरिया कौन सा निकालना है, इन दोनों के बीच जो एरिया होगा वो निकालना है। मतलब हमको ये वाला एरिया निकालना है बाबा, देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया हमको चाहिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो इस परवलय और इस रेखा के बीच में पड़ता है। दिखाई दे रहा है भैया आपको, ये वाला एरिया हमको चाहिए। अब ये वाले एरिया को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, उसके लिए मुझे रेखा और परवलय का कटान बिंदु चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा व परवलय का कटान बिंदु, रेखा व परवलय का कटान बिंदु कैसे निकालेंगे कटान बिंदु? चाहे तो आप इसमें x की जगह मान लिख दें, और चाहे तो यहां से y का मान निकाल के यहां लिख दें, यहां से y निकाल लो, यहां लिख दो आप। तो परवलय से, परवलय क्या है, x² = 4y, तो y = बेटा क्या आ गया, x²/4। ये मान रेखा में रखने पर, यह मान रेखा में रखने पर, ठीक है ना। लाइन पहले नोट करो, x = 4y - 2, 4y की जगह पर बेटा लिखोगे x²/4 -2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, तो x² - x - 2 = 0। अब 2 के गुणनखंड करो, घटाने से 1 आ जाए, तो x² - 2x + x - 2 = 0। -2x + x - x बन जाएगा, यहां से x कॉमन करेंगे तो x - 2, फिर 1 कॉमन करेंगे तो x - 2 = 0। x - 2 × x + 1 = 0। इस तरह से x की एक वैल्यू आई 2, एक वैल्यू आ गई -1, यहां से 2 आएगा, यहां से -1। अब x आ गया तो y का मान क्या होगा, लिखते जाइए, यहां लिख दीजिए x का मान। जब x की वैल्यू 2 रहेगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। x जब 2 होगा 2 दूना 4/1, 1, और जब x की वैल्यू -1 आएगी तो y की वैल्यू 1/4। तो 2 कटान बिंदु मिले हैं, एक मिला 2,1 और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला -1,1/4, ठीक है। बताइए यहां पर, और वाकई में परवलय को लाइन 2 जगह काट रही है। ये वाला कटान बिंदु का निर्देशांक क्या है बोलो, इनमें से कौन सा है, ये वाला 2,1 वाला, और ये वाला कटान बिंदु कौन सा वाला है, ये है -1,1/4 वाला। और देखो वाकई बिल्कुल 1 के सामने ही आ रहा है, धोखे से हो गया है, नहीं तो नाप आपके तो बनाए नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा आना, लेकिन ये सच में आ गया है आज तो। चलिए खैर, अच्छा अब बताइए, अगर ये आ गया तो यहाँ से हमने एक लंबा ऐसा डाल दिया, और यहाँ से भी हमने एक लंबा ऐसा डाल दिया, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बता सकते हैं आप? ये 2,1 है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, और इसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, -1,0, -1 है ना ये, तो -1,0 इसका कोऑर्डिनेट है। बताओ समझ आ रहा है ना। अब क्या किया जाए, कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कुछ नाम देना पड़ेगा इसको हमको। यहाँ A रख लेते हैं, ये B रख लो, ये C रख लो, D E, इसका नाम F रख लो, ऐसे। आप बताइए, इसमें तो आप डबल का कोई झंझट नहीं, क्योंकि फिगर सममित नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन भी है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिए। देखो पहले हम पूरा इसका एरिया निकाल लेंगे, दिखाई दे रहा है जहां पर मैं चौक चला रहा हूं इस समय, किसका एरिया, आकृति
कौन सी आकृति है, नाम पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ ए का क्षेत्रफल। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। ए बी सी डी ई एफ ए, एक्चुअली ये एक समलंब चतुर्भुज भी है बेटा, ट्राइटेजियम भी है ये, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में समांतर है। हम चाहे तो इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणन के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, उससे निकल आएगा। लेकिन हमको तो समाकलन से करना है। अब क्या करेंगे, जब ये हमने किया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इसमें ये तो आएगा ही, ये कोना शामिल हो जाएंगे साथ में, और ये कोने तो हमको नहीं चाहिए। फिर क्या किया जाए, ये कोने ऐसे हैं कि ये परवलय के नीचे पड़ते हैं, तो परवलय के नीचे वाला हटा दो, वो नहीं चाहिए ना आपको, तो परवलय के नीचे वाला माइनस कर दो, माइनस। अब आकृति क्या लिखें, बोलो जल्दी से। आकृति ए बी एफ, देखो ए से गए बी, बी से आए एफ, एफ से जाएंगे डी, डी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए का क्षेत्रफल। तो पूरे के एरिया में ये वाला जो एरिया होगा, इधर वाला दोनों को हम एक साथ क्या कर देंगे, माइनस। अपने आप वो छायांकित वाला निकला चला आएगा। चलिए अब बताइए इसका एरिया कैसे निकाला जाए। ये पूरा लाइन के नीचे का है और ऊर्ध्वाधर हम वर्टिकल स्ट्रिप बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये y कहां से लाएंगे, लाइन से कि पैराबोला से? लाइन से लेंगे, क्योंकि ये रेखा के नीचे का है। लाइन लिमिट्स क्या ली जाए बताइए इसकी। एक्स अक्ष पे चलना शुरू किया तो ये यहां से शुरू हो गया और पूरा यहां जाके खत्म हुआ है, तो फ्रॉम -1 to 2 लेनी पड़ेगी लिमिट। माइनस कौन सी आकृति का एरिया निकाल रहे हैं हम, ये वाला, इसके नीचे वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला। तो इसमें भी हमने y dx लगाना है, पर ये वाला y कहां से लेना है, कर्व से, क्योंकि ये परवलय के नीचे का क्षेत्रफल है। तो इसके लिए हम कर्व लिख देंगे, कहां से कहां तक, तो शुरुआत तो हुआ इसकी भी यहां से और यहीं पर खत्म है। तो फ्रॉम -1 to 2, बस सॉल्व करो। लाइन से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y निकालोगे आप, निकाला है कहीं हमने y, 1/4x + 1/2, 1/4x + 1/2 dx फ्रॉम -1 to 2। कर्व से y का मान निकालिए, x² / 4 फ्रॉम -1 to 2। नहीं समझ में आया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/4 का 1/4, x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 1/2x फ्रॉम -1 to 2 माइनस 1/4 x² का इंटीग्रल किया x³ / 3 फ्रॉम -1 to 2। सॉल्यूशन इसका बस आपको करना है अच्छे से, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपर लिमिट लगाई जाएगी, तो 2 लिखेंगे x की जगह पर, तो 2 का वर्ग करने से क्या बनाएंगे, तो 4/4 क्या हो गया, 1/2 प्लस, अब इसमें 2 लिखेंगे, 2/2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब जहां जहां x है -1 लिखो, -1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1/, क्या आ जाएगा पूरा 8 प्लस यहां पर -1 लिखोगे तो -1/2, -1/2 इसका हो गया काम। अब इसकी बारी है -1/4, आप चाहो तो बेटा ये 3 भी बाहर निकाल लिया, तो 1 क्या आ जाएगा 12। अब पहले x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, फिर -1 लिखेंगे, -1 का क्यूब कितना आएगा
माइनस एक, वो इसमें मिलके क्या बना लेगा, प्लस एक। ठीक, और इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 1/2 प्लस 1 माइनस 1/8 प्लस 1/2, निशान बदल जाएगा, ये 9/12। ध्यान से देखना, 1/2 और 1/2 मिलके क्या बन जाएंगे, 1। अरे आधा और आधा एक नहीं हो जाएगा, एक और ये वाला एक, 2 2 माइनस 1/8, 2 माइनस 1/8 माइनस 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, यही तो आ जाएगा। एक एलसीएम ले लीजिए इसमें, 8 2 16, 1 माइनस 6, देखो 16 माइनस 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 9/8, इतना आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये क्षेत्रफल निकल के आया। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहे हैं, 8.1 का 10th नंबर 9/8। अब ये बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया भाई, आ रहा है कुछ समझ में? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए यार? तो एक काम करते हैं, 10 नंबर तक रख लो आज, 11 12 और 13 फिर को अगली क्लास में लगाया जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आसान बहुत है, थोड़ा समझने की केवल जरूरत है आपको बस। तो आज 10 नंबर तक रखेंगे, आगे और सोल्यूशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।